बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। मैट्रिक क्लास है भाई, केमिस्ट्री की बुक है। हमारा चैप्टर नंबर 2 टू बी कंटिन्यू है, एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, उसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हमारे चल रहे थे। कल 5 क्वेश्चन हो गए थे, रिमेनिंग 3 क्वेश्चन थे, तो आज वो स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 है, एलैबोरेट द आयोनाइजेशन इक्वेशन ऑफ वाटर। The water is a neutral liquid which possesses equal number of hydrogen and hydroxide ion. Due to this, pure water is considered as a weak electrolyte. It ionizes according to the following reaction: H2O, ठीक है, H plus और OH minus इसमें ना। The equilibrium constant of Kc of water is given by, तो Kc इज इक्वल टू आपको पता है प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट होता है, तो H पॉजिटिव OH माइनस divided by H2O. The square brackets represents the molar concentration of species and its units are mole decimeter. As we know that ionization of water is very small, so the concentration is approximately unchanged and consider as constant Kw, so the equation will be, तो KCH2O है और इज इक्वल टू H प्लस OH माइनस है, तो वो जो आपका है H प्लस OH माइनस वो KW है। तो KW आपका उसको हमने वो किया है, तो वेयर KW इज़ आयोनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ वाटर एंड इट्स वैल्यू इज़ 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -14 मोल डेसीमीटर स्क्वायर रूट है। तो ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 6 का जो है ये आंसर था। उसमें ये कंसंट्रेशन बतानी थी वाटर की, वो इसमें हमने बता दी। क्वेश्चन नंबर 7 है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। पीएच, ठीक है, ये बात हो चुकी है। पोटेंशियल हाइड्रोजन इज़ अ मेजरमेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोन्स H पॉजिटिव इन अ सोल्यूशन। इट मे आल्सो बी डिफाइन एज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयोन कंसंट्रेशन मैथमेटिकली। POH क्या है भाई? मेजरमेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयोन्स। ठीक है, यहाँ हाइड्रो ऑक्साइड आयोन्स पता किया जाता है और उसमें हाइड्रोजन आयोन्स मालूम किए जाते हैं इन अ सोल्यूशन। इट में आल्सो बी डिफाइन एज द नेगेटिव ऑफ हाइड्रोक्सिल आयोन कंसंट्रेशन मैथमेटिकली। नेक्स्ट है आपका इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स आर वीक ऑर्गेनिक एसिड और बेस विच चेंज देयर कलर और स्मॉल रेंज ऑफ पीएच। न्यूट्रलाइजेशन क्या है? न्यूट्रलाइजेशन आपको मैं बता चुका हूँ, इज़ अ रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। उसके बाद है टिट्रेशन। टिट्रेशन इज़ अ टेक्निक वेयर अ सोल्यूशन ऑफ नॉन कंसंट्रेशन इज़ यूज टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ एन अननोन सोल्यूशन। टिपिकली द titrant, the known solution is added from a burette to a known quantity of the analyte, the known solution until the reaction is complete। अच्छा, ये जो टिट्रेशन है भाई, इसमें ये एक ऐसी टेक्निक है कि अगर कोई कंसंट्रेशन दो चीज़ों की है और आपको एक चीज़ की कंसंट्रेशन मालूम है कि वो किस चीज़ की है और दूसरे की नहीं मालूम, तो इस अमल के ज़रिए, ये केमिकल एक जो है प्रोसीजर है जिसके ज़रिए जो अननोन आपकी कंसंट्रेशन होती है उसको मालूम करते हैं। और ये एक ब्यूरेट जो है एक तरीका है, मतलब एक ये ट्यूब कह लें, एक ट्यूब होती है और उसके एंड में जो है इसको बंद और खोलने का एक जो है नैब भी दी हुई होती है, नॉब जो होती है, तो उसके ज़रिए जो है ताकि उस लिक्विड को रोका जा सके उस ट्यूब में। तो इसके ज़रिए ये जो है पूरा लेबॉर्ट्री में ये प्रोसीजर होता है, ये मैं बताता चलूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 8 है, डिफाइन बुफर्स। व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ बुफर, डिस्कस इट्स इंपॉर्टेंस इन आवर डेली लाइफ। तो ये भी मैं पहले आपको बता चुका हूँ। बुफर्स जो है सोल्यूशन है, ऐसा सोल्यूशन है जो किसी चीज़ की अगर एसिड है तो उसकी एसिडिटी को बढ़ने नहीं देता, यानी वो चीज़ नुकसान में ना आ जाए। आप बात समझ रहे हैं? ये जितने भी एसिड और बेस होते हैं जिनसे चीज़ें बनाई जाती हैं, तो उन चीज़ों को आपके लिए मतलब हेल्पफुल करने के लिए ये बुफर सॉल्यूशन यूज़ किया जाता है, ताकि अगर एसिड्स की जो एसिडिटी ज़्यादा हो रही है उसको कंट्रोल किया जा सके। जैसे एक मिसाल दी जा रही है कि बच्चों के जो लोशंस बनते हैं और उनके जिस्म पे लगाने वाले छोटे बेबी लोशन जो होते हैं, तो उसमें पीएच लेवल को कंट्रोल करने के लिए कि वो बच्चों की जिल्द को नुकसान ना दे, या शैम्पू हैं
तो शैम्पू में भी ये बुफर्स यूज़ होते हैं ताकि आपकी जिल्द को वो जो शैम्पू है वो नुकसान ना दे, और जिस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है वो उसके लिए काबिल इस्तेमाल रहा है। यानी उसमें pH लेवल को कंट्रोल करने के लिए बुफर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। Buffer is a solution that can resist pH change upon the addition of acidic or basic components. It is able to neutralize small amounts of added acid or base, thus maintaining the pH of the solution relatively stable. Buffer composition consists of a weak acid and its conjugate base or weak base and its conjugated acid. ये भी बात हो चुकी है, या तो उसमें weak acid होता है और conjugate base होता है, या फिर weak base होगा तो उसका conjugate acid मौजूद होता है। इंपॉर्टेंस इन आवर डेली लाइफ में आपको बता चुका हूँ ज़ुबानी, लेकिन आप ये लिख लें। बुफर्स आर यूज टू कीप द ब्लड स्ट्रीम एट अ 7.4 pH लेवल। ठीक है, मैंने आपको बताया ये pH लेवल को स्टेबल करता है, ये जहन में रखिएगा। बुफर्स आर यूज इन शैम्पूज़ एंड पर्सनल हाइजीन प्रोडक्ट्स टू बैलेंस आवर अल्कैलिनिटी, यानी उस चीज़ में जो ज़्यादती है उसको वो कंट्रोल करता है। बुफर्स आर आल्सो यूज इन मेडिसिन टू मेंटेन द स्पेसिफिक pH लेवल। बुफर्स आर यूज फॉर फर्मेंटेशन विच इज़ द प्रोसेस फॉर मेकिंग अल्कोहल। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन रिमेनिंग थे जो आज कंप्लीट हो गए। आई होप कि आपको समझ आ गए होंगे। अगर कोई चीज़ समझ में ना आई तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।